राम राम प्रधान जी। तो आप देख रहे हैं प्रधान जी सरदार कृष्ण लीलावती शहीद भगत सिंह संगठन सेवा समिति से और समाज सेवी। और आपको बार बार मीडिया में आके अखबारों में आके बहुत सी ऐसी जानकारी देते हैं जो आपको नहीं पता होती। तो आज उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अस्सी के अंदर एक विषय चर्चा जो अभी चली हुई है। पहले जो समाज सेवी थे नरेश यादव जी, आप कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने एक द्वार बनाया है निशांत मलिक शहीद, सही सर। जो फोर्स में थे और शहीद हो गए थे। तो सर वहां गेट बन गया। तो अब जो चौक है उसके ऊपर क्या कुछ बन रहा है, उसके ऊपर क्या ऐसा जो राजनीति हो रही है, आप बताना चाहेंगे? आप तो राजनीति में रहते भी हैं। नमस्कार जी, जो भी आपके चैनल को जो भी आप इस वक्त देख रहे हैं उनको बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते और सत श्री अकाल। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हर बात में आजकल राजनीति चल पड़ी है। निशांत मलिक शहीद हुए फौज में, हमें गर्व है। हमारे वो उमरा गांव से हैं और हांसी हल्के से, बहुत गर्व हुआ। उनके नाम का गेट बना। हर आदमी के अंदर एक श्रद्धा थी, सद्भावना थी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने भी गेट बनाया है बहुत अच्छा काम किया है और वो गेट अब पूर्ण रूप से बन चुका है। अब उसके सामने सरकार ने चौक बनाया है। एक इधर पहले बना गीता चौक, वो कंप्लीट हो गया। फिर ये चौक बना। ये चौक का नाम अशोक चक्र, ऐसा चौक हम सुनने में आया है। अशोक चक्र सत्य में जेते, इसका नाम जो सुनने में आया भी रखा नहीं, रखेंगे। उसके आगे धर्मशाला के पास पुराने कचहरी पे चौक बना। उनका भी अभी नाम नहीं है। उनके ऊपर घोड़े लगा दिए गए हैं, घोड़ों को और फुहारे लगते हैं। पता नहीं उसका नाम क्या होगा, अभी वो गर्म में है क्योंकि उनकी ओपनिंग नहीं हुई तो नहीं पता हमें। जो निशांत मलिक के लिए आज सड़क पर धरना दे के बैठे हैं, देखो, मांग के लिए बैठना उचित है, कोई बात नहीं, मांग जाएगा, उसके लिए अधिकार है हमारा। हम लोकतंत्र में हैं और हमने शहीदों से जो आजादी ली है उसका अभिप्राय यही है। शहीदों ने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी उनका यही है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अंग्रेजों के समय में हम नहीं लड़ सकते थे। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और हमारे कितने ही शहीद हुए। सबसे पहले शहीद मदन लाल ढींगरा जी इंग्लैंड में शहीद हुए। सबसे पहले मंगल पांडे जी हुए। ये आप देख सकते हो चंद्रशेखर आजाद का फोटो, ठीक है, ऊपर मदन लाल ढींगरा जी खड़े हैं। तो मंगल पांडे जी भी इसी तरह फांसी पर लटकाए गए अंग्रेजों द्वारा। उनका विषय अलग था कि वो जब कारतूस फौज चलाती थी ना, उस कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी लगी होती थी, क्योंकि मंगल पांडे हिंदू था। इनको जैसे पता लगा भाई हम गाय को तो छुएंगे नहीं, उन्होंने विरोध किया तो अंग्रेजों ने उनको फांसी दी। उसके बाद आ जाती है आजादी, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा शहीद मदन लाल ढींगरा ने 23 साल की उम्र में दिया, पूरे हिंदुस्तान को आजाद, जबकि पाकिस्तान नहीं था, पूरा हिंदुस्तान एक था, बाद में डिवाइड हुआ। तो इनको मदन लाल ढींगरे को इंग्लैंड में फांसी दी गई। तो ये शहीदों ने जो हमें हक दिया झंडे फहराने का, लोकतंत्र में कुछ भी अपना अधिकार के लड़ने का, तो वो हमारा अधिकार है। अगर हमें ठीक नहीं लगता तो हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी हमारे साथी बैठे हैं धरने पर। मेरा व्यक्तिगत विचार है, गेट उनके नाम का निशांत मलिक का बन गया, गेट बन गया और अब चौक, वो गेट बन गया, चौक भी तो बीसी में आ गया। लेकिन नहीं, हम ये कहना चाहेंगे यहाँ कि ये चाहते हैं अभी चौक में मूर्ति भी लगे और वो चौक का नाम भी हो। ये चलो उनका सरकार का विषय है, लेकिन हम अपना ओपिनियन सिर्फ देना चाहते हैं कि ऐसे इन्होंने फौज में भर्ती हुए। फौज में देखो हमारी सुरक्षा के लिए दुनिया भर्ती है। हांसी में कितने ही और भी फौजी शहीद हुए। अगर सबके गेट और चौक बनने लगे तो फिर तो बाकी वो भी सरकारी अधिकारी हैं, और भी सरकारी अधिकारी हैं, मारे जाते हैं, कोई कुचल देता है जीपों में, वो भी तो फिर शहीदी हुए। फिर उनका भी शहीदों का बनना चाहिए, उनका भी चौक बनना चाहिए। कब तक शहीद पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं कि आगे वो चेक करते हैं, तो फिर वो शहीद नहीं हुए।
वो भी हमारे लिए शहीद हुए, हमारे लिए खड़े हैं। नशे की मुक्ति को, नशे पकड़ने में वो हमारी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि हम सेफ रहें। फौजी हमारी दे रहे हैं, हम सेफ रहें। देखो, निशांत मलिक का गेट बन गया, सबको खुशी है और उनका नाम सदा जीवित रहेगा। और बार बार निशांत का नाम लेके उनके माँ बाप को भी दुख होगा। देखो, एक लड़के के पीछे लगे हैं, जबकि ठीक है, हम मानते हैं बहनों भाई था। ऐसे तो हमारे रिश्तेदार भी बहुत फौज में हैं और उस टाइम के पकड़े गए हुए हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ आ जाओ, शहीद मदन लाल धिंगड़े का चौक 2013 में नगर परिषद द्वारा मंजूर हुआ था। 6 दिसंबर 2013 में शर्मा जी मंजूर हुआ। ये लाइबिलिटी उनकी बनती है, जिम्मेवारी बनती है नगर परिषद की कि हमें वो सभी को, आदिवासियों को वो मूर्ति लगा के हमें दें या चौक का नाम ले। लेकिन हमने वो चौक को, जब ईओ ने मुझे बुलाया, ईओ ने हमें सम्मानित किया कि आपने जो एप्लीकेशन दे दी वो चौक मंजूर हो गया है, आप चौक पे मूर्ति लगा सकते हो। तो वहां कुछ तत्वों ने, जिनको आप शरारती नहीं कह सकते, उनकी अपनी भावना है, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि लोगों ने जात पात में शहीद बदल दिए। भाई ये पंजाबी है, ये कमोज है, ये जाट है, ये जांगड़ा है, ये राव है, ऐसे बदल दिए। नहीं होना चाहिए था, उन्होंने सबके लिए कुर्बानी दी। अब शहीद मदन लाल धिंगड़ा तो उसने ये कहा था कि भाई मैं सबके लिए नहीं, पंजाबियों के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। मतलब अब हमारा वो मंजूर हुआ, हमने प्रयास किया लगाने का, तो हमारे ऊपर केस डाल दिया जो 7 साल से आज भी कोर्ट में विचाराधीन है कि आप नहीं लगा सकते उसके प्रतिमा को। चलो, हमने ये भी माना प्रतिमा ना लगाओ, चौक का नाम लिख दो, लेकिन उन्होंने लगने नहीं दिया। एक समाज के लोग इकट्ठा होकर पूरा विरोध कर रहे हैं कि उनका नहीं लगना चाहिए। आप बताओ, आप भी उसी श्रेणी में आते हो कि आपको भी इन्होंने आजाद कराया, आप उनकी वजह से आजाद हो। आज हम अपने मन चाहे काम कर रहे हैं, मन चाहे रास्ते पे जा रहे हैं, मन अधिकार कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने मिनिस्टरों तक गुहार लगाई कि हमारा ये चौक पास है। शहरवासी काफी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जब यस शर्मा जी, शहीद भगत सिंह समिति समय समय पर शहीदों के जन्मदिन, शहीदों की शहादत, कोई भी चीज जो हमारे नॉलेज में है, हम सबको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी याद में पौधे लगाते हैं। अब अगले महीने से शहीदों के जन्मदिन ये सब शुरू हो जाए। पीछे हमने 15 मई को शहीद सुखदेव जी को भी मनाया था। हम किसी से कोई नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जात पात से थोड़ा दी है। तो हम इस चौक को, अगर ये चौक वो निशांत मलिक के लिए मांग रहे हैं, तो हम ये चौक विधायक जी को जल्दी मिलेंगे, हमारी शहीद भगत सिंह समिति मिलेगी कि इस चौक का नाम मदन लाल धिंगड़ा चौक रखा है, जो तो हमारा पास है। नगर परिषद 2013 6 दिसंबर से पास पड़ा है, हमारा पास हुआ नहीं लगाया जा रहा। और 3 MLA बदल चुके हैं, नहीं लगा रहे, जाते हैं नहीं करेंगे, आज तक कुछ नहीं। और वो मेरे ऊपर केस पड़ा है, विचाराधीन है, कोर्ट में आज भी चल रहा है, मैं तरीके भुगत रहा हूँ। लेकिन बनाना उनका एक ही मकसद है, तो यहाँ मदन लाल धिंगड़े की वो नहीं लगाने देंगे स्टैचू। पूछने वाला कोई नहीं, क्यों नहीं लगाने देंगे? वो उसको शहीद ही नहीं मानते, मतलब वो तो शहीद ही नहीं, शहीद ही नहीं है। भगत सिंह शहीद है। भगत सिंह तो मात्र 2 साल के थे जब मदन लाल धिंगड़ा फांसी इंग्लैंड में चढ़ाए गए थे, मात्र 2 साल। इस सबके और सबके अग्रणी, सभी शहीदों के अग्रणी शहीद मदन लाल धिंगड़ा है, सर्वप्रथम है। तो मैं उस बात में नहीं जाता कि हम इस बात को तो मानते नहीं, जात पात को। हम सभी शहीद, जिसका भी हमें तुरंत पता लगता है, हम उसी शहीद को उसी दिन सेम शहादत और वो मनाते हैं। आज हमारे सामने पार्क है, शहीद भगत सिंह और शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी भी यहाँ प्रतिमा लगाई है, विधायक जी द्वारा लगाई गई। जो हम चौक पे लगाना चाहते थे, उन्होंने लगाने नहीं दी, तो हमने इस पार्क में लगा दी। तिकोना पार्क में शहीदों की लगी हुई है। शहीदों के लिए तो सभी को इकट्ठा रहना चाहिए, ये मैं संदेश देता हूँ सभी को। और कभी भी उसके बारे में ये ना बोलें
वो फलानी कास्ट से है, वो फलानी कास्ट है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, वो सुख की सांस ले रहे हैं। हमारे फौजी भी अदरनी है जो हमारे बॉर्डरों पे खड़े हैं, उनकी वजह से आज हम सुख की नींद घर सो रहे हैं। हमारे पुलिस वाले भी, चाहे लोग उनको भाई कैसा ही कहें, ये वरिष्ठ होते हैं, कुछ भी कहो, लेकिन पुलिस वाले ये ना होना तो भी हमारी नींद एक दिन में हराम हो जाए। ये भी हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं, कुछ रह जाते हैं, रात को ड्यूटियां देते हैं इस कड़ी धूप में। इस बार जो गर्मी पड़ी कभी नहीं पड़ सकी, हर चौक पे लोग अंदर घुस गए, लेकिन उनकी चौक पे ड्यूटियां रही। तो इन सभी को मैं सलाम, सभी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सत श्री अकाल सभी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों, शहीदों के प्रति उनकी भावना बढ़े और वो भी शहीदों को मनाएं जिनकी वजह से आज हम जीवित हैं। आज हमारी जिंदगी जैसे ऑक्सीजन से चलती है, इसलिए शहीदों से भी हमारी वो जीवन चल रहा है, वो सांसें जो है ना शहीद दे रहे हैं, ये जो हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।